प्रेज़ लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुत्रस्थान का पवित्र दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा मिला। हमने कितना सुंदर गीत गाया। उससे पहले प्रभु का दासी ने इतना अच्छा प्रबोधन दिया। वो प्रबोधन वचन बहुत गहरा था, बहुत की बातें की। प्रभु का लोग ये भी प्रभु को उपस्थिति में जो बताता है प्रभु से पा करके बताता है और उसमें बहुत जीवन रहता है। सच में आत्मा में सुनने वालों को बहुत टेस्टी लगता, बहुत अच्छी बात है। वो जो हमारा सबका उड़ा करके प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। कौन जा रहा था वो सड़क में? है सारा सृष्टि का सृजनहार है, सारा सृष्टि का सृजनहार है। इतना विरूप होकर के सिर पर हील की मुकुट बना हुआ है और इतना भारी क्रूस लेकर के वो चल रहा है। उसका पूरा शरीर छेदा गया, उसके ऊपर सूली है। आप देखिए इतना हमारा थोड़ा जख्म के ऊपर कोई छुएगा तो हमको कितना दर्द होता है। हम लोग जब प्रभु को उपस्थिति में आता है हम लोग भड़कना चाहिए। मुझे कैसा प्रेम किया हुआ वो प्रभु को उपस्थिति में मैं जा रहा हूँ। मैंने उस प्रेम को जाना है क्या? वो प्रेम को मानव मैं समझ करके मैं उस प्रभु को प्रेम कर पा रहे क्या? ये बात को उद्धार पाया वो लोग, इसने प्रभु की आत्मा पाया, वो लोग जानना चाहिए। हमें प्यार करके हमारे लिए वो दुनिया में आया और हमको एक बड़ा आदर्श देकर गया। मसीह जीवन हमेशा यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वो आदर्श पर होना जरूरी बात है। कैसे भी जीना मसीह जीवन नहीं, बहुत क्लियर क्रिस्टल प्रभु ने हमें आदर्श दिया है। उससे हमें वो कौन होकर के हमारे लिए आदर्श दिया? बताओ। कोई दूध बेच करके हमको आदर्श नहीं दिया है, कोई इंसान को बोल करके आदर्श नहीं दिया, स्वयं। वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग जो प्रभु यीशु के पीछे चलना बोलेगा तो कोई एक हल्की बात नहीं है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह कौन है आपको मालूम है? जब फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 5 से 8 तक का वचनों में, फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 5 से 8 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप देखिए हमने क्या पढ़ा प्रिय वचनों को, और आप प्रभु की आत्मा की सहायता से पढ़ेंगे या सुनेंगे, इतना बड़ी गहरी बात है ना। मतलब प्रभु में बुलाहट पाए हुआ लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसे यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जैसा हमें बनने के लिए बुलाहट पाया और यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श देकर गया है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है तुम्हें भी ऐसे होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलता? वो परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर है। और कोई हो सकता है क्या? नहीं। वो पहली बात वो परमेश्वर के स्वरूप में था और दूसरा वो परमेश्वर की समानता में था, तुल्य है। परमेश्वर का तुल्य कौन है? परमेश्वर। वो शब्द ही हमको इतना साफ साफ बताता है वो परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर है। अभी वो परमेश्वर होते हुए
हमें श्री यीशु मसीह ने जीवन काल में यूहन्ना 10:30 में क्या बोला? पिता मैं और पिता एक है। एक है। मैं और पिता एक है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वो महान परमेश्वर है। आमेन। वो महान परमेश्वर ने अपने आप को मतलब शून्य किया, नम्र किया, दीन किया, है ना? ये बहुत बड़ी बात है ना भैया। कोई भी व्यक्ति अपनी जो अवस्था है उसे नीचे जाना नहीं चाहता, उन्नति बनना चाहता ना, बढ़ना चाहता। और यीशु मसीह हमारे खातिर वो नीचे आया, सबसे नीचे आया। देखा, ये है यीशु मसीह का स्वभाव। तो हमारा क्या है? हमारे में बहुत घमंड है प्रिय, हम लोग बहुत घमंडी है। हम थोड़ा भी नीचे जाना नहीं चाहता, थोड़ा भी, अगर कोई भी थोड़ा भी हमको अगर नहीं देखा तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा, हमारे में बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा। हम लोग तुरंत उसको मानो विरोध करता। प्रियो, हम मसीह में है क्या? हम लोग मसीह जीवन आरंभ किया है क्या? ये बात को हमें जानना। मसीह में आया वो व्यक्ति एक नया सृष्टि है। वो नया सृष्टि में क्या क्या है? नया सृष्टि में नया मन है, नया हृदय है और नया आत्मा है। ये 3 बात है ना? तो आप देखो, है क्या हमारे में? है क्या है हमारे में? वो नया मन नहीं क्या? नया मन बोलेगा तो वहां बोलेगा मसीह का मन। बोला अनुकृति 2 अध्याय का 16 वचन की आखिरी में लिखा है, हमें मसीह का मन है। एक जो व्यक्ति नया सृष्टि बना, जो वचन में जो लिखा है वो जीवन, वो बात हमारे जीवन में अगर नहीं आया, हमारा जीवन अभी तक सही नहीं बना प्रियो, सही नहीं बना। हम अपनी समझ के सहारे में जाकर के धोखा ना खाए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आज भी बहुत लोग अपनी समझ के सहारे में चलता, अपने आप को बुद्धिमान लगता। नहीं प्रियो, आपका बुद्धि, आपका मार्ग आपको अनंत आग में पहुंचाएगा। हमारे लिए हमारा ज्ञान यीशु मसीह है, हमारा मार्ग यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई भी बात अगर हम सोचता है या हम लेता है, वो विनाश के मार्ग है। अभी कितना बड़ी बात हम लोग यहाँ पर देखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस ईश्वरत्व का समानता में बना रहने के लिए उसको थामा नहीं रहा। हमारे लिए वो सब छोड़ दिया, हमारे लिए सब छोड़ दिया। आप देखिए, मतलब कितना बड़ा बात है, अपने आप को नीचे किया है और ये दुनिया में आकर के जो लोग नहीं कर सकता ऐसा काम किया। सबसे बड़ी बात, दुनिया को प्रभु ने अपनी कामों के द्वारा ये बात प्रकट किया कि मैं कौन हूं। क्योंकि यीशु मसीह का सबसे बड़ा एक बात क्या था मालूम है? पाप क्षमा। बहुत बड़ी बात है। बाकी बात सब 3rd क्लास बात है। मनुष्य के संबंध का सबसे भयानक बात पाप क्षमा है। आप एक ओडी होकर के भी मतलब आप पाप क्षमा पा करके मर गया तो स्वर्ग जाएगा, परंतु आप बहुत सुंदर होकर के अगर पाप में मर गया तो सीधा नरक में जाएगा। देखा, सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हमको पाप क्षमा मिलना चाहिए। पाप क्षमा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पाप क्षमा देता है तो लोग जेलसी खाता था, खास करके यहूदी लोग, शास्त्री फरीसी लोग, है ना। जब मरकुस का समाचार 2 अध्याय उसका 5 से 7 वचन, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन कर सकता? कोई कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो भी पाप करता परमेश्वर के खिलाफ पाप करता। जो भी पाप करता परमेश्वर के खिलाफ पाप करता। और पाप क्षमा करने की अधिकार परमेश्वर को ही है करके कौन जानता? इसके बाद व्यवस्था है
जिसके पास प्रभु का वचन है वो नहीं जानता है। यीशु मसीह दूसरों को पाप क्षमा करता है तो कोई बात लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 48-49 वचन। और उसने स्त्री से कहा, हाँ। तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे हाँ। वे अपने अपने मन में सोचने लगे, हाँ। यह कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है। देखा ये कौन है? पाप को भी क्षमा करने वाला ये कौन है? क्योंकि पाप क्षमा का बात परमेश्वर का बात है। परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। पाप क्षमा करना परमेश्वर की बात है। इसलिए है ना, देखो हरेक बातों में परमेश्वर का ज्ञान देखो। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की जन्म होने के समय में यीशु मसीह का वो नाम तक कौन नियुक्त किया? स्वर्ग ने, स्वर्ग ने, है ना। वो नाम का महत्व क्या है? अपने लोगों को हाँ, आपको सबको मालूम है। मत्ती 12 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है वह अपने लोगों को उनकी पापों से बाहर देगा। वह उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। पापों की क्षमा, पाप क्षमा देने वाला नाम, नाम में उसका महत्व है। वो बहुत बड़ी बात है, सबको मिलने वाला नाम नहीं है ना। ये बहुत अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको मालूम है, मालूम पिता को यीशु मसीह ने बोला मैंने तेरे नाम उन पर प्रकट किया, है ना। मेरे पिता का नाम पिता है, ऐसे बोला क्या? नहीं। हाँ, नाम प्रकट करने का अर्थ स्वभाव प्रकट किया। स्वभाव देखा भी, है ना। आप ये बात को अच्छी तरह जानना, प्रभु ने प्रभु का नाम के द्वारा अपना स्वभाव प्रकट किया। देखा है तो उस योशुआ या उस यहोवा या यीशु उस पद का अर्थ या उस नाम का अर्थ क्या है? उसका स्वभाव है ना। प्रभु का ये बात अनेक बहुत लोग अच्छी तरह जानना ना। कई लोग नाम को अभी तक नहीं जाना, कई बार ऐसे लोग पूछता भी है ना। नाम का अर्थ है स्वभाव, है ना। निर्गमन का किताब उसका 34 अध्याय का उसका 5 से 7 तक का वचन बहुत प्रार्थना के साथ ध्यान से पढ़िए। तब यहोवा ने बादल में उतरकर हाँ। उसके संग वहां खड़ा होकर हाँ। यहोवा नाम का प्रचार किया। हाँ, देखिए किस बात का प्रचार किया? यहोवा नाम, मतलब यहोवा या उस नाम, वो नाम बोलेगा तो क्या है वो बात को प्रचार किया। वो नाम का अर्थ है, आप ही समझना। हाँ। यहोवा उसके सामने होकर हाँ। जो प्रचार करता हुआ चला। हाँ। यहोवा ईश्वर हाँ। दयालु और देखा, दयालु और अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी। ऐसा एक शब्द अलग अलग करके बोलो। कोप करने में धीरजवंत, को करने में धीरजवंत और अति करुणामय, आदि करुणामय और सत्य हजारों के अंतर निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। देखा, वो नाम का अर्थ क्या? पाप क्षमा करने वाला। समझ में आया? पाप क्षमा करने वाला नाम बहुत अच्छी तरह जानना प्रियो। कौन सा नाम से हमें पाप क्षमा मिला? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुनिया में रहने वाला किसी को भी पाप क्षमा मिल रहा है तो इसलिए प्रेरितों का 10 अध्याय का 43 में क्या लिखा? उसके नाम से पाप क्षमा है करके सब वर्षों तक गवाही देता। समझ में आया? उसके नाम से या प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा प्रियो। वही बात पता योगन्ना 2:12 में योगन्ना बोलता है ना, हे बालकों तुम्हें उसके नाम से पाप क्षमा मिला। यो पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने पाप क्षमा क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर है।
इसलिए यहूदी लोग बोलता था तू अपने आप को परमेश्वर बनाता, अरे बनाने की जरूरत क्या, वो परमेश्वर है ना। अभी आप बताओ उसको कुछ बनाने की जरूरत है क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि यहूदी लोग जानता था पाप क्षमा परमेश्वर ही दे सकता ना। जब 103 का 2 में है ना, 103 का 2 में क्या बोला, सॉरी 103 का 3, 2 नहीं 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हाँ देखा, हमारे पाप को या अधर्म को कौन क्षमा करता? परमेश्वर करता। परमेश्वर ही कर सकता प्रियो, परमेश्वर ही कर सकता है ना। वो बात यशायाह में भी लिखा ना, यशायाह 43 का 25, मैं वही हूँ जो अपने नाम की निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। देखा, मेरा नाम की निमित्त तेरे अपराधों को, तेरी पापों को मिटा देता हूँ या क्षमा करता हूँ। वो बोलने का है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सबको ये बात का प्रकाश नहीं मिला, मिलना चाहिए है ना। ये नाम की महत्व, यीशु मसीह मर्दों से जी उड़ने के बाद में चेलों को बोलने के टाइम पर एक खास बात बोला ना, लूका 24 अध्याय है, उसका 47 वचन। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। देखा, वो यीशु मसीह के नाम से किया जाए, पाप क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाए। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक पवित्र लोग इस बात को समझना है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पाप क्षमा है। ये बात प्रभु जब तक हमको वो बात का प्रकाश नहीं देगा तो विश्वास करना नमकीन है ना। अभी आपको बहुत प्रार्थना के साथ सुनना है, बहुत खास कुछ बात मैं आपको इस विषय में बोलना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 चोरों को सूली पर लटकाया गया, हमने कई बार सुना ना, कई बार पढ़ा ना। आज कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात है, बहुत प्रार्थना के साथ। अभी उसमें से एक ने प्रभु से कहा, यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? लूका उसका 23 अध्याय का 42-43। उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। उसने मुझसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने इसका महत्व को जाना है? पहली बात, हम जब भी प्रार्थना करना है तो जीते जीते करना और जिंदा लोगों के लिए करना। क्या समझा? प्रार्थना करना है तो जीते जीते करना और जिंदा लोगों के लिए करना, मरा हुआ लोगों के लिए नहीं करना, मरने के बाद भी नहीं करना। मरने के बाद करेगा तो कोई फायदा नहीं। आप लोग सब समझता है ना, सबको आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रार्थना करना है तो जीते जीते करना। अभी उसने जीते जीते प्रार्थना किया और उसका प्रार्थना कोई लंबा प्रार्थना नहीं, एक छोटा प्रार्थना। क्या प्रार्थना? छोटा प्रार्थना। क्या प्रार्थना था? हे यीशु, जब तू राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। देखा प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि ये जीवन में जीते जीते अपनी आत्मा का उद्धार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा बुद्धिमान है। और ये प्रकाश कौन देगा? प्रभु देगा। क्योंकि अभी यहाँ पर उस चोर ने ये बात को जाना, ये सचमुच में एकमात्र उद्धार करता है। कौन है? ये सचमुच में एकमात्र उद्धार करता है। इतना ही नहीं, आप देखिए, मतलब अभी आपको मालूम है ये इस अवस्था में इस प्रकार प्रार्थना करना है तो इस व्यक्ति को कितना बड़ा प्रकाश मिला होगा। अभी आप देखिए, अभी जो भी व्यक्ति के जीवन में अभी इधर बैठा हुआ सब सुनता है ना, परंतु मैं आज जो बताने वाला इन बातों का प्रकाश
कितने लोगों को मिलेगा वो प्रभु देने के ऊपर है। आप कितना चित्त लगाकर इन बातों को सुनेंगे और उसको समझेंगे, उसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मानो अरे बात यहाँ पर ये चोर किससे विनती कर रहा है? सूर्य पर लड़का हुआ एक व्यक्ति से। समझ में आया? एक बलहीन पात्र, एक दुर्बल पात्र अपने आप को नहीं बचा सकता नहीं है ना। अपने ऐसे लोगों से प्रार्थना करना चाहिए ना जो अपने आप को स्पाइडरमैन दिखाता। परंतु यीशु मसीह खुद को नहीं बचा पा रहा। हाँ, देखा प्रकाश क्या समझा? यीशु मसीह खुद को नहीं बचा रहा है। क्यों नहीं बचा रहा है? उसका भी भेद उसको प्रकाश में मिला। क्योंकि ये मेरे लिए मर रहा है, मैं तो मेरे पापों के लिए मर रहा है। समझ में आया? वो प्रकाश उस चोर को मिला, इसलिए वो प्रभु को बोल रहा है। नहीं तो आप सोचो खुद मर रहा है, खुद को नहीं बचा सकता तो मुझको बचाओ करके कैसे बोलेगा? वो बोलने वाला मूर्ख है ना। यहाँ पर ये चोर बोलता है प्रभु तू राजा होकर आएगा। मतलब सामान्य प्रकाशन नहीं। ये तो बात है प्रियो। आपको अभी यहाँ पर हम कहाँ पर बैठा प्रभु को मसीह में कितने लोग समझता? मेरे पास प्रभु खड़ा है करके कितने लोग समझता? आत्मा में है तो समझेगा। कई लोग कई बार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ऐसा अनुभव नहीं। इसका मतलब उनको उतना भी विश्वास नहीं। इसका मतलब उतना भी वो प्रभु को नहीं जानता, जबकि उसके पास प्रभु खड़ा है परंतु प्रभु को नहीं जानता। जैसे एमोस की ओर गया हुआ लोगों के साथ प्रभु चला, उनको मालूम नहीं प्रभु है। प्रभु पास खड़ा, आपके पास खड़ा है, आपके पास आपका दिल को जानने वाले प्रभु, पूरे जिंदगी को जानने वाले प्रभु आपके पास खड़ा है और आपसे ही बात कर रहा है प्रभु। अभी आप देखो, अभी आपसे प्रभु बात कर रहा है और तो आपका ध्यान किचन में है। क्या हो रहा है? प्रभु को कितना दुख लगेगा? प्रभु को बहुत दुख लगेगा प्रियो, बहुत दुख लगेगा। आप इस बात को थोड़ा जानना। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो व्यक्ति ने प्रभु से ऐसा, उसे पहली बात जाना यीशु मसीह उद्धार करता है। ये जानकारी हल्की बात नहीं। कौन? यहाँ पर सूली पर मरने वाला ये व्यक्ति उद्धार करता है। दूसरा उसने क्या जाना है? ये मरने के बाद ही उड़ेगा। ओहो, देखा? ये मरने के बाद, क्योंकि तुम राजा होकर आएगा बोलना है तो अभी कहां पर है? अभी ये सूली पर मरने आ रहा है और तू ये बोलता है तू मरने के बाद उड़ेगा और तू राजा होकर आएगा। देखा क्या प्रकाश ने? प्रकाश मिला? उतना भी प्रकाश मिला क्या? अभी आप तो सूली में मरने वाला यीशु पर नहीं प्रियो, आप उस प्रभु के बारे में सुन रहे हैं जो उसके बाद ये उड़ करके महिमा में पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। विश्वास करता है क्या? अरे सूली पर मरने वाले यीशु मसीह नहीं बचा सकता है करके आपने ऐसा विश्वास किया तो कम से कम आपने बुद्धि से समझा। परंतु अभी तो जिंदा प्रभु है ना, वो जिंदा प्रभु आपको बचा सकता है। कितना लोग विश्वास करता? नहीं समझ रहा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तो प्रभु के दास कुछ तो लूज हो गया। लूज की बात नहीं, बहुत ध्यान से समझना प्रियो, बहुत ध्यान से समझना। अभी उस व्यक्ति, आपको मालूम है जब तक प्रभु एक बात का प्रकाश नहीं देता तब तक हम उसका आस्वादन नहीं ले सकते। ये बात को आप लोग जानना है। मतलब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के 6 लोगों को यीशु मसीह ने जीते जीते बोला, जीते अभी अब यरूशलेम में जा रहा है, वहां पर जाएगा तो मैं
वहां पर याजकों पुण्यों उनके पास में पकड़ा जाएगा, मैं मारा जाएगा, मेरे ऊपर थूकेगा, मुझे पर लाठी मारेगा, मरेगा, मरेगा, जी उड़ेगा। ये सब उन्होंने कौन सा माइंड से सुना? यीशु मसीह बोलने वाला ये शब्दों पर चेहरे लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया, देखा, विश्वास नहीं किया। नहीं किया। ऐसे लिखा ना हाँ। लूका 18 अध्याय, आप लोग पढ़ करके देखो वचन में क्या लिखा, उसका 31 से 34। फिर उसने माराओं को हाँ साथ लेकर जाकर उसे कहा, हाँ। देखो हम यरूशलेम को चाहते हैं हाँ। और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है हाँ। वे सब पूरी होगी, हाँ। क्योंकि वह अन्य जातियों के साथ हाँ। में हाँ। सौंपा जाएगा, हाथ में सौंपा जाएगा हाँ। और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे हाँ। और उसका अपमान करेंगे हाँ। और उस पर थूकेंगे हाँ। और उसे कोड़े मारेंगे हाँ। और घात करेंगे हाँ। और वो तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, वो तीसरे दिन जी उड़ेगा। पर उन्होंने इन बातों में से हाँ। कोई बात न समझी। अयो, प्रभु जो बोल रहे हैं उन बातों में से कोई बात नहीं समझा और यह बात उससे छिपी रही, उनसे छिपी रहा। अयो, ऐसे बात है ना, हम लोग भी बहुत बात सुनता है लेकिन समझता नहीं, छिपा रहा। क्या रहा? छिपा रहा। प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की वचन सुनने के बाद में अगर आपने नहीं समझा तो, आपको ये बात छिपा रहा तो क्या फायदा? प्रियो, क्या फायदा? आप सोचो, है आपको ये बात, अभी देखो यीशु मसीह बोल रहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास किया हुआ चैनल लोग यीशु मसीह की बातों पर समझा नहीं, उनसे ये बात छिपा रहा, ये सारी बात समझा नहीं। इसलिए क्या हुआ, यीशु मसीह जी उड़ा करके, जी उड़ने के बाद में जी उड़ा हुआ यीशु मसीह को मिला हुआ लोगों का गवाही तक ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। देखो कितना मन कठोर है ना, इसे आज का विश्वासी लोग, आप परखना प्रियो, मेरा अवस्था काम रहे। अब ये बात ध्यान ना, वचन में एक एक बात ये जो लिख कर दिया, हमें इन बातों को समझ करके प्रभु को सम्मान करके जीने के लिए प्रियो। अभी अब देखिए, अभी यीशु मसीह ने बोला हुआ ये बात उन्होंने नहीं समझ पाया, मतलब उनसे वो बात दूर रहा। और तो जी उड़ने के बाद में यीशु मसीह जी उड़ा करके देख करके आया हुआ मगदलिनी मरियम की बात चैनल ने विश्वास नहीं किया गया नहीं किया है ना। मरकोस उसका 16 अध्याय उसका 9 से 11 पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही हाँ। वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, हाँ। जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हाँ। उसने जाकर यीशु के साथियों को, हाँ। जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, हाँ। समाचार दिया। हाँ। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है हाँ। और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। देखा उनका यीशु मसीह से मिलकर आया हुआ, यीशु मसीह को मैं मिला, ये बात बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब देखिए उसका 12-13 वचन। उसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से जो जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। हाँ। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया। हाँ। परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। ठीक है, एक बार नहीं दोहराने के बाद भी फिर लोग कुरान भूल जाते। अच्छा, तो बात क्या है कि उनकी भी प्रतीति, उनका भी प्रसिद्ध नहीं किया। कई किलोमीटर साथ में चला, बात हुआ, खाने के लिए रोटी तोड़ने के टाइम पर प्रकट हुआ, उनका भी गवाही उन्होंने नहीं विश्वास किया। आप देखो फिर, आप देखो आज भी कितना ऐसे कठोर लोग हैं। आप कहां पर आ गया, कहां पर आया, कहां पर आया? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु आपके पास खड़ा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपसे बात करने के टाइम पर कोई सोता है क्या? अब देखो प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता आप ये सच्ची बातों को सुने।
आपको ज्यादा नींद आता ना, खड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, अभी मैं खड़ा करेगा है, फिर आप बोलना नहीं हमारा निंदा किया है, ऐसा बोलना नहीं, ओके, हमारे बदनाम किया, ऐसा बोलेगा नहीं बोलना, क्योंकि आप प्रभु की निंदा और अपमान कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका निंदा हुआ कोई बात नहीं, प्रभु का निंदा मत करो, क्या समझा है? प्रेज़ लॉर्ड। हम कहाँ पर आया? प्रभु की उपस्थिति। अभी वो चोर बोलता है, प्रभु तुम मुझको स्मरण करना, मेरा बंधु लोग, मेरा पत्नी, मेरे भाई बहन, बंधु लोग याद नहीं करेगा चलेगा, और तो प्रभु तू मुझे स्मरण करना। क्या बात है? कितने लोग ऐसे बोलेंगे, प्रभु मुझे को स्मरण करना। देखा प्रियो, कितने भी बात है, बाकी सब लोग मुझे भूल जाएगा, लेकिन तू मुझे स्मरण करेगा तो मैं बच गया। कितना नबी बात है। कल हम लोगों ने एक का स्मरण किया, नोहा को, त्याज में जितने लोग हैं उनको सबको प्रभु ने स्मरण किया, अब्राहम को स्मरण किया, इसलिए लोत परिवार बच गया, है ना? स्मरण करना प्रभु, क्योंकि उसने जाना ये कौन है, ये प्रभु है, ये प्रभु है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, हमारे जीवन में, मतलब उसने एक ही शब्द में कहा है, और जो अभी उसको इस प्रार्थना से कितना बड़ा छुटकारा मिला, क्योंकि अभी वो काम है, वो भी क्रूस पर बंधन में है, बंधन में है, वेदना में है, अशांति में है, मृत्यु का डर में है। वो चोर कैसे कैसे अवस्था में है? बंधन में है, अशांति में है, वेदना में है, और मृत्यु का डर में है। पर मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह का वो एक शब्द में क्या सामर्थ्य है प्रियो? क्या हो गया? वो एक वचन उसको बंधन से मुक्त किया। सबसे बड़ा बंधन पाप का बंधन है, नहीं था? वो बंधन से मुक्त हो गया, उसका वेदना चला गया, उसका कष्ट चला गया, मृत्यु का डर भी भाग गया। इसलिए बोलता है यूहन्ना 8:33 में, जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। प्रिय, प्रभु का एक वचन काफी है, एक वचन काफी है, आपके जीवन का हर एक अवस्था बदल जाएगा। अभी आप देखो, हाँ, अभी इस चोर को अभी मतलब कुछ वेदना नहीं, वो सूली पर पड़ा है तो भी उनको वेदना नहीं, वो बंधन में है परंतु वो बंधन में नहीं, वो बहुत मृत्यु का डर में था पर अभी मृत्यु का डर भाग गया, क्योंकि प्रभु से शब्द मिला, आज आज तू मेरे साथ प्रतिशत। वो शब्द ने उस चोर की परिपूर्ण अवस्था को बदल दिया, बदल दिया। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मतलब आज प्रभु यीशु मुझसे आपको बचाने के लिए सामर्थ्यवान है करके बोलने के बाद सुनने वालों को विश्वास नहीं। आज यीशु मसीह कहाँ पर है? आज यीशु मसीह सूरी में नहीं, आज यीशु मसीह कब्र में भी नहीं, आज यीशु मसीह मुर्दों से जी उठ करके महिमा में पिता की दाहिनी ओर बैठा। वो प्रभु आपको बचा सकता है करके कितने लोग विश्वास करता? ये जिंदा प्रभु पर विश्वास तो करो भैया। अरे वो सूली पर मरने वाला वो चोर, वो पापी, उसको वही चोर पापी बोलना बहुत गलत है, वो अभी पवित्र है, और तो अब ऐसे समझाने के लिए बोलना पड़ता। और तो उसने इतनी दुर्दशा में पड़े हुए यीशु मसीह को इतना महान निधि में विश्वास कर सकता है, तो आज प्रयोग, आज ये सच्चाई जानने वाला दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उनको क्या दिक्कत है प्रयोग? कोई दिक्कत है? आप सोचो, क्योंकि आज बाइबल कहता है इब्रानियों पहला अध्याय उसका 3रा वचन, इब्रानियों 1:3 उसका लास्ट पार्ट,
वह पापों को धोकर हाँ। ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने ओर जा बैठा। देखा प्रियो, वो इस अब क्षमा के सारे काम पूरा करके अभी पिता की दाहिने ओर जाकर बैठा है। पिता की दाहिने ओर जाकर बैठा है। पड़ोसियों 3 का 1 लॉर्ड जीसस। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो हाँ। जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखा, वो पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा है। पिता की दाहिने ओर बैठा है। वो बैठकर क्या कर रहा है? हमारे मध्यस्थी है जो भी प्रभु को आज अपना दिल देगा उनको प्रभु रोज बचाते रहता है ना। रोमियो 8 अध्याय का 34 हो जाए। मसीह है जो मर गया और वरन मुर्दों में से भी जी उठा हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है हाँ। और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो। आज ये सारी बात तो भविष्यवाणी हो पूरा होकर के आज स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए अभी तक जिन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया, क्या आपसे हो सका है? अभी भी आपको विश्वास करने के लिए आपको दिक्कत है क्या? प्रभु झूठ बोलेंगे? प्रभु ये अवस्था में ऐसे क्यों मारा गया है ना? जब ये सब भविष्यवाणी था है ना, जब ये 53 अध्याय के 10 वचन लॉर्ड जीसस तो भी यहोवा को यही पाया हाँ। कि उससे कुछ ले हाँ। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे हाँ। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखा प्रियो, वो इस रीति में कुचला जाने के बाद ही वो अपना वंश को देख पाएगा। मतलब वो कौन है? मंडली। मंडली यीशु मसीह जब ये दुनिया में था उस समय में कहा हुआ एक अनोखा शब्द मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28 वचन। मत्ती 20 अध्याय उसका 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र हाँ। वह इसलिए नहीं आया हाँ। कि उसकी सेवा टहल की जाए हाँ। परंतु इसलिए आया हाँ। कि आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखा, वो तो की चुनौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। प्रियो, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमें छुटकारा दिया। कितने महीने के लिए छुटकारा दिया? हाँ, इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 11-12 वचन। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 11-12 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं हाँ। का याजक होकर आया हाँ। तो उसने और भी बड़े हाँ। और सिद्ध तंबू से होकर हाँ। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं हाँ। अर्थात इस सृष्टि का नहीं हाँ। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा अपनी ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, आनंद छुटकारा। प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा हमेशा का छुटकारा है। एक बार हम छुटकारा पा लिया तो पा लिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो। छुटकारा पाए हुए लोग प्रभु ने ये दुनिया में क्यों लगा? प्रभु की आराधना के लिए। कैसे आराधना करना? हाँ, उनका 14 वचन, वही 9 अध्याय का 14 वचन। तो मसीह का लहू हाँ। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा हाँ। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आराधना करो, आराधना करो। जीवित परमेश्वर की आराधना सच्चा विवेक से करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम वो सच्चा विवेक के साथ है क्या है? वो विवेक, आज हमारा विवेक क्या हमें गवाही देता है? एक सच्चा दिल से यहाँ बात कर मैं प्रभु की आराधना कर पाता है क्या? प्रभु की महिमा मेरे जीवन के रक्षे है क्या? आज उधार पाए हुआ हमारे रक्षे क्या है प्रियो? रोज रोज हमें जो भी उधार पाया, जैसा एक नमूना बोलेगा तो हर एक बातों में यीशु मसीह के बाद नमूना बोलने के लिए पौलुस है ना। पौलुस का जीवन का अनुभव में एक बात
फिलिपियों 3 अध्याय का 9 से 12 वचन। फिलिपियों 3 का और उसमें पाया जाओ हाँ। कि न अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो व्यवस्था से है हाँ। वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, हाँ। ताकि मैं उसको हाँ। और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को हाँ। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं हाँ। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं हाँ। और मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ हाँ। या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ हाँ। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रियो, हम हर एक बुलाए हुए लोगों को, हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे प्रति क्या लक्ष्य है ये जानकर प्रभु दिया हुआ वो मार्ग में हमें चलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। आज कितने लोग ये बात को समझता, सच्चा उद्धार पाने के बाद में आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रियो, हमें एकमात्र लक्ष्य है वो यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना बड़ा प्यार दिया। हमने वो ये गीत गाया, मेरा दिल तो एकदम टूट रहा था। बड़ा सुंदर गीत गाया है। उसने हमारे लिए क्या बना है ना। हमारा अवस्था क्या था प्रियो? हम किसी प्रकार भी आशा का एक टुकड़ा, शांति का एक टुकड़ा हमारे पास नहीं था। नहीं आया। हम लोग पाप के कारण इतना अशांति में थे, प्रभु के साथ नाता नहीं होने के कारण इतना निराशा में थे। आनंद नाम का बात हमने कभी देखा ही नहीं। प्रभु में आने से पहले हमारा अवस्था क्या था? जब रोमियो 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, हम निर्बल थे। क्या बोलता? हम निर्बल थे। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, हम पापी थे। और रोमियो 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, हम वैरी थे। हम कैसे कैसे अवस्था में थे है ना। ऐसा भयंकर अवस्था में भी प्रभु मेरे लिए, मुझे प्रेम करके मुझे बचाने के लिए ये जगत में आया। आज एक सच्चा मसीह जीवन बोलेगा तो, अभी कई लोग आजकल मीटिंग में क्यों आता? नहीं तो प्रभु का दास फोन करेगा, प्रभु का दास का भाई कोई फायदा है? नहीं प्रिय, मसीह जीवन सब प्रेम में विवेश होकर के आए, नहीं तो आपका जीवन का कुछ भी फायदा आपको नहीं। और वो भी कैसा? रियल क्रिस्टल रीति में बोलेगा तो आप उसको साफ रीति में जानना। मसीह जीवन में और कोई भी प्रकार का दबाव नहीं, एक ही दबाव, प्रेम की दबाव, प्रेम की। भी हम किसी के पीछे नहीं लगता भाई, क्या लगने का? आपको लाठी लेकर के घुमाते रहने का इसका जरूरत नहीं। प्रभु ने क्या बोला? मेरी भेड़ मेरी वाणी, मेरी वाणी सुनता है क्या? आमेन आमेन। सुनता है क्या? नहीं सुनता है तो उसका मतलब मेरी भेड़ नहीं है। उनको क्या सुनाओ? क्या कई लोग अभिनय करता, भक्त का भक्ति का रूप लेता, और तुम प्रियो वो ज्यादा नहीं चल पाएगा। एक बात जानना हमारे जीवन में, अब इस भजन को दिल की अंदर रखना, ये दिल के अंदर ये वचन रहना। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कितने लोग आज संगनी में आया, मुझे प्रभु का प्रेम, काल्वरी सूली का वो महान प्रेम, वो आज में जब वहां पर जाएगा, मेज है, उस मेज में रोटी और दाखरस है, वो रोटी और दाखरस क्या बताता है? मेरे पापों के लिए मेरा यीशु मसीह का देह तोड़ा गया। 10,000 में सुंदर यीशु मसीह इतना विरूप बना, देखने वाला मुंह भर लेते थे। कौन? स्वर्ग का आनंद का आधार,
सारे करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हमेशा आराधना करने वाला आराधना का पात्र हमारे लिए इतना विरूप मिला है। देखो मैं उस बेश में शामिल होने जा रहा हूं, मैं उस बेश में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे आने तक मेरे लोग हमेशा मुझे स्मरण करके किया करना। हम लोग यहाँ रहने के टाइम रहना, आंख बंद करके सोते सोते नहीं लेना प्रियो, ये याद आए इसका हमेशा है, क्या याद करना प्रियो। तो मेरे लिए उसका पवित्र शरीर तोड़ा गया, मेरे लिए उसका पवित्र लहू बहाया गया। क्या आपका दिल इतना कठोर है? अरे वो शब्द सुनने के टाइम पर रोना आना चाहिए, आत्मा में सुनेगा तभी समझेगा, समझना चाहिए ना। हम लोग हमेशा पढ़ता रहा खाना गुरुजी 11 अध्याय का 24 से 26 तक वचन। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ और कहा हाँ यह मेरी देह है हाँ जो तुम्हारे लिए है, हाँ मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी दिया हाँ और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, हाँ जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रियो ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। किसके लिए करना? मेरी स्मरण के लिए किया करो। आगे क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ और इस कटोरे में से पीते हो हाँ तो प्रभु की मृत्यु को हाँ जब तक वह न आए हाँ प्रचार करते हो। प्रचार करते हैं। प्रियो आप ये बात को, ये वेश में शामिल होने वाला एक व्यक्ति ये प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी को बचाने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया, मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर कलवरी सूली में बलिदान हुआ, उसका पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? वे लोग जो विश्वास करता है वो लोग प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के आता। कैसे आता? प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का प्रेम विवेश करता, और वो क्या बोलता, क्या मानता, उसका जीवन के बारे में वो अमर लिखा। दूसरा कुरिन्थी 5 का 14 वचन पढ़ा था, 15 पढ़ने से पहले मैंने ये अमर स्टार्ट किया था। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। हाँ, ये वेश में शामिल होने वालों के निमित्त वो मरा, जिसके निमित्त मरा वो व्यक्ति जो बच गया, वो ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना चाहिए। आगे कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जीव था। ये है मसीह जीवन, ये है मसीह जीवन। हमारे जीवन ये दुनिया का रीति का जीवन नहीं है, अपनी दुनिया के लोगों के जैसा जीवन नहीं। हमारे जीवन के एकमात्र मकसद प्रभु यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और यीशु मसीह के लिए, वही बात फिलिपियों 1:21 में पौलुस ने कहा ना, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। प्रियो, जो व्यक्ति मसीह को जिएगा उनके लिए मृत्यु लाभ है, उनके लिए मृत्यु लाभ है। तो आज हमारे जीवन किसके लिए? मैं किसके लिए जी रहा है? मैं मेरे लिए जी रहा है या मसीह के लिए जी रहा है? मेरे जीवन के लक्ष्य प्रभु का महिमा है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। हम कभी भी कहीं भी जाए, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाते हुए, प्रभु को जीते हुए, प्रभु को दूसरे को देते हुए, प्रभु का नाम ऊंचा करते हुए हमेशा हम जीवन यात्रा करना, ये प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा है। आज हमारे जीवन कैसा है? मुझे देखने वाला मसीह को देख पाता है क्या? मुझ में लोग मसीह को देख पाता है क्या? वे रोज मसीह के युग में अल्प अल्प करके, क्या बोलते हैं, हम से करके बदलते जा रहा है कि नहीं? रोज ये काम हमारे में होते रहना चाहिए।
ये प्रभु चाहता है। हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में हमारे यीशु मसीह ये दुनिया में हमें हर बात के लिए आदर्श देकर गया। आज मैं उसकी कदमों पर चलता ही कि नहीं, मसीह का आने का अर्थ मसीह के पीछे चलने वाला। आप प्रभु के पीछे चलने वाला है, आपका दिल क्या गवाही देता है, ये जरूर परखना होगा, जरूर जांचना। मसीह जीवन आप देखिए, आज भी कितने लोग प्रभु का वो सच्चा दर्शन नहीं पाए। वो चोर ने उस सूली पर पड़े पड़े उसकी जैसा वो सूली पर है, परंतु विश्वास किया। आज यीशु मसीह सूली पर नहीं होने के बावजूद भी पिता की दयनीय और बैठा, वो यीशु मसीह मुझे बचा सकता है, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ। विश्वास कर पा रहे क्या प्रियो? ये विश्वास करने वाला क्या करेगा? एक छोटा प्रार्थना करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. वो प्रार्थना में बच जाएगा। Amen. Amen. और आज कितने लोग वो प्रार्थना कर नहीं पाता, ये प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। अगर हमने प्रार्थना किया है, प्रभु से विनती किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। तो प्रभु ये वचनों को समझने के लिए समझ प्रभु को जीते, एक फलदायक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु एक लोगों को साथ